12 साल बाद जब नीतीश जी जागे हैं तो जरूर जागे हैं, तो हम लोग को नियुक्ति देंगे, इसीलिए जागे हैं। नियुक्ति जब तक हम लोग को नहीं मिलेगी तब तक हम लोग ये अनिश्चितकाल धरना पे कंटिन्यू रहेंगे, ये चाहे हम लोग को यहाँ पे प्राण चल जाए। अच्छा, महिलाओं को आगे रखने की बात तो हमेशा कहते हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को भी धरना स्थल पर खड़ा होना पड़ता है। नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कि सरकार ये चाहती है कि हमारे राज्य में, हमारे राजधानी में इस तरह से खून खराबा या कुछ अनहोनी होते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में और यहां पर इस धरना स्थल पर अभी गृह रक्षा वाहिनी को लेकर के धरना दे रही हैं महिलाएं। आप पहले ये बताइए कि किन मांगों के साथ में यहाँ पर धरना दे रही? मेरा नाम अंजलि शर्मा है, हम जहानाबाद से हैं। नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जो होमगार्ड विज्ञापन संख्या 2011 में जो वैकेंसी निकला था उसको 2022 में बहाली लिया गया, 12 साल के बाद बहाली लिया गया। 12 साल में जब हम लोग फॉर्म डाले थे तो शादी नहीं हुई थी। 12 साल तो बहुत लंबा समय नीतीश जी खींचे, तो हम लोग का शादी हुआ, बाल बच्चा हुआ, घर गृहस्थी संभालने लगे। उसके बाद अचानक से हम लोग को पता चला कि अब इसका बहाली लिया जाएगा, फिजिकल हम लोग को फिट करना पड़ेगा। अपना घर का काम धाम जो भी था जो छोड़ छाड़ के बच्चा को लेके ग्राउंड पे और हम लोग फिजिकल की तैयारी किए। उतना धूप में कड़ी से कड़ी मेहनत करके धूप में दौड़ दौड़ के हम लोग फिजिकल की तैयारी किए कि ये 12 साल बाद जब नीतीश जी जागे हैं तो जरूर जागे हैं, तो हम लोग को नियुक्ति देंगे, इसीलिए जागे हैं। सारा प्रक्रिया में जितना सरकार के शर्त अनुसार सारा प्रक्रिया में हम लोग सफल हुए, सभी भाई बहन सफल हुए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हम लोग को नियुक्ति नहीं दी गई कराई गई। अब क्या कहा जा रहा है? अभी हम लोग तेजस्वी जी के पास आवास पर गए, आरजेडी कार्यालय में गए। नीतीश जी जहाँ जहाँ समाधान यात्रा पे जा रहे हैं वहाँ जाकर हम लोग आवेदन दिए, पर कहीं से कुछ भी हम लोग को नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए लास्ट में हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हैं। 4 तारीख से ही हम लोग बैठे हैं और सगर से थक चुके हैं। हम लोग को यहाँ पे अभी कोई देखने वाला नहीं है, बच्चा के लेके बैठे हुए हैं और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इस नियुक्ति जब तक हम लोग को नहीं मिलेगी तब तक हम लोग ये अनिश्चितकाल धरना पे कंटिन्यू रहेंगे, ये चाहे हम लोग को यहाँ पे प्राण चल जाए। नीतीश जी एक बार आए, नियुक्ति नहीं देना है तो बोल दे कि तुम लोग को नियुक्ति नहीं जहर दे देंगे, तो हम लोग जहर खाने के लिए भी तैयार है। जहर भी हम लोग। अच्छा, एक तो 12 साल के बाद ये बताया गया। 12 साल तो पहले नीतीश जी हमारा समय बर्बाद कर दिए हैं कि अब हम लोग का उम्र नहीं बचा है कि किसी फॉर्म में हम लोग अब कुछ किसी फॉर्म में वैकेंसी निकले तो अप्लाई करें। और जो किए हैं लास्ट उम्र है हम लोग का, आधा तो खा ही चुके हैं। 12 साल पहले होता तो हम लोग 12 साल से तो पेमेंट उठाते रहते, तो 12 साल पहले खा चुके हैं। अब नीतीश जी हम लोग को नौकरी देते हैं, नियुक्ति देते हैं, तो हम लोग का बच्चा को भविष्य बनेगा। हम लोग का भविष्य तो नीतीश जी बर्बाद कर ही दिए हैं और हम लोग का बच्चा का जो भविष्य है वो भी बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे नीतीश जी। अच्छा, महिलाओं को आगे रखने की बात तो हमेशा कहते हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को भी धरना स्थल पर खड़ा होना पड़ेगा। जी, मैं गुड़िया कुमारी हूँ, जहानाबाद जिला से। वो तो हमेशा से बोलते हैं कि टीचिंग लाइन में आरक्षण है, महिला के मुखिया महिला बना दिए हैं, फिर भी हम लोग के रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये गृह रक्षा वाहिनी 2011 का ही है मैम, तो इसका 22 में हम लोग का फिजिकल धूप में पसीना बहा के कड़ी धूप में सब आराम से अपने रूम में रहता है। हम लोग धूप में जाते थे, 1-2 घंटा के लिए रूम में पे आते थे, फिर शाम में 2 बजे से फिजिकल करते थे कि हम लोग का फिजिकल करेंगे। हम लोग फिजिकल में फिट हुए, मेडिकल में फिट हुए, उसके बावजूद भी अभी तक नियुक्ति में नाम नहीं हम लोग का आया और हम लोग अच्छा नंबर भी लाए हैं, फिर भी नहीं नाम आया है। मेडिकल उठकर सब में हम लोग सर पास है और नीतीश जी कहे हैं कि हमारे राज्य में महिला बहुत सुरक्षित है, तो महिला सुरक्षित है। नीतीश जी कुछ सोचिए, थोड़ा सा आपको भी शर्म आएगा। हम लोग भी आप ही का बेटी और बहू है, बैठे जो यहाँ पे बैठे हैं, बेटी बहन बहू सब है। हम लोग को देख के आपको भी शर्म आएगा कि हमारे राज्य में ऐसा भी हम क्या किए कि हमारी बेटी बहू बहन सब रोड पे आकर बैठी हुई है। हम लोग को नियुक्ति दीजिए, जब तक नियुक्ति नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पर और भी जो युवा है वो भी यहाँ पर है। आप लोग भी 12 साल के बाद, तो बताया गया कि एग्जाम होगा, फिजिकल हुआ, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाती। नियुक्ति नहीं मिला, हम लोग को बरगला के रखा गया सर मैम। हम लोग मान लीजिए 4 महीना तक हम लोग को पता चला जबकि अब दौड़ होने वाला है होमगार्ड का, तो हम लोग भरपूर जी तोड़ मेहनत किए। हम लोग पारिवारिक बंदिश में बन चुके थे, काम वगैरह छोड़ छाड़ के सब उस दौड़ में लगे। उस दरमियान में आज हम लोग को जब मास्टर चार्ट निकला उस समय उसमें नाम आया हम लोग का। उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया उसमें नाम नहीं आता है। तो क्या मतलब सरकार क्या चाह रही है कि हम लोग बेरोजगार रहें? एक तरफ बोल रही है सरकार कि हम नौकरी देंगे,
युवाओं को बेरोजगार दूरी करेंगे। एक तरफ बेरोजगार रख रही है सरकार, सरकार का मंशा अच्छा, क्या आप लोग यहाँ पर 4 तारीख से यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन, है? जी 4 तो तारीख कब तक आप लोग यहाँ पर धरना देंगे? अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम लोग, जब तक नहीं देंगे वो तब तक। तो क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातें हैं, वो सरकार तक पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन से करते रहेंगे हम लोग। यहाँ पर कभी किसी भी तरह से जब आप लोग 4 तारीख से यहाँ बैठे हैं तो किसी भी मंत्री के द्वारा आप तक कोई भी सहूलियत कोई सी बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनने अभी तक नहीं पहुंचा है। अभी तक सरकार को ये ख्याल ही नहीं है कि हम लोग यहाँ धरना में भी बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि जब तक धरना में डंडा ना चल जाए तब तक सरकार को ये बात की जानकारी नहीं मिल पाती है? हमको तो ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल यही बात है कि सरकार ये चाहती है कि हमारे राज्य में, हमारे राजधानी में इस तरह से खून खराबा या कुछ अनहोनी होते रहे, जो हमारा तभी वो उनका मन में संतोष होता है। ठीक है, वो अभी वर्तमान सरकार पूरे बिहार में भ्रमण जा रहे हैं और समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। हम कहते हैं कौन सा समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं? वो समस्या यहाँ है, समाधान पूरे बिहार। हम तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ समाधान यात्रा लेके निकल रहे नीतीश जी, उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए समाधान यात्रा का। कोई फायदा नहीं, समाधान यात्रा का कोई फायदा नहीं है। कहाँ समाधान हो रहा है? हम लोग को खुद समाधान नहीं हो रहा है। समाधान यात्रा का मतलब कि पटना में, आपके राजधानी में खुद समाधान है, बैठा हुआ समाधान के लिए तरस रहा है लड़का, लोग बेरोजगार है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वो पूरा ये बिहार घूर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं नीतीश जी, वहाँ पे किसी का बात सुना नहीं जा रहा है। इतना सिक्योरिटी रहता है, लोग वहाँ मिलना चाह रहा है, लड़का होमगार्ड का लड़का मिलना चाह रहा है, उसको धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। कोई सुनता नहीं है, पेपर दिया जाता है तो कोई और रख लेता है, फेंक दिया जाता है उस पेपर को, कोई सुनना। हम चाहते हैं कि यहाँ नाम का समाधान यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चला रहे हैं। जी बिल्कुल समाधान यात्रा निकाल रहे। कौन समाधान यात्रा निकाल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जोड़ी पड़ा उनको समाधान यात्रा का? किनसे मिलने जा रहे हैं? वो बेरोजगार लोगों से मिलने जा रहे थे। आइए यहाँ देखिए, यहाँ बेरोजगार यहाँ है, आपसे मिलने जाता तो मिलते ही नहीं है किसी से। समाधान का मतलब क्या है मैम? कि समाधान करना, हर जो युवा बेरोजगार है, गरीब तबका लोग हैं, उनकी समस्या को सुनना। अभी तक कितने की समस्या को सुनकर वो मुख्यमंत्री जी ने उनका समाधान निकाला है। अभी तक तो ऐसा कोई, अभी तक न्यूज में हमको समझ में नहीं आया है कि ऐसा कहीं गए हैं जहां पर जो युवाओं का बेरोजगारी जो हो, चाहे कुछ भी समस्या हो, सुने हो। खाली बस ऊपर बस समाधान यात्रा निकालने से वो समाधान यात्रा कहला जाएगा? सिर्फ अपने चुनावी रोटियां सेकने के लिए वो समाधान यात्रा निकले हुए हैं। रोजगार भी क्या इसी चुनावी रोटी को सेकने के लिए रोजगार का वादा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही है। 10 लाख बोल रहे हैं, 20 लाख बोल रहे हैं, कब देंगे? पूरे बिहार में 10,000 भी होमगार्ड की लड़के बचे नहीं है। 10,000 से भी कम हो गए या तो 15,000 हो जाए। कहाँ 10 लाख की बात कर रहे हैं, कहाँ 10-15 हजार की सीटें बची हुई है। अब उसको क्यों नहीं भर रहे हैं? जो हम लोग सभी मापदंडों को पूरा कर चुके हैं हम लोग, फिर आप उसको नहीं भर रहे। 10 लाख अब किसको दीजिएगा नौकरी? कौन सी नौकरी का बात कर रहे हैं आप? 10 लाख नहीं रही बात की हम लोग देखिए, अपने मांगों के साथ में जो है ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से समाधान यात्रा पर हैं, उस समाधान यात्रा का कोई अंत नहीं है अगर इनकी समस्याओं को ही नहीं सुना जाएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए बिहार खबर के साथ। हमारी मांगे पूरी करो, नीतीश कुमार।